Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about human reproduction. This topic is taken from NCERT class 12th unit 1. In this topic, we will specifically talk about fertilization and implantation. तो बच्चों आज के टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फाइन, अब देखो, अच्छा फर्टिलाइजेशन किसकी वजह से होगा? तो जो सबसे पहला प्रोसेस है जिससे फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। तब सबसे पहले ये देखते हैं कि इंसेमिनेशन आप कैसे कह रहे हैं। तो इंसेमिनेशन दैट इज रिलीज ऑफ सीमेन बाय द पीनस इनटू द वजाइना, राइट? रिलीज ऑफ semen by the penis into the vagina, right? This is known as insemination. ये कब होगा? ये during copulation होता है। अब जो मोटाइल स्पर्म है, मूव करता हुआ स्पर्म, मोटाइल मीन्स मूव, जो मोटाइल स्पर्म है ये कहाँ एंटर करता है? मोटाइल स्पर्म एंटर्स इनटू दी सर्विक्स, सर्विक्स से जाएगा ये यूटरस के अंदर, राइट? एंड यूटरस से ये कहाँ एंटर करता है? यूटरस से ये जाएगा एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहाँ एंटर करता है? ये एंटर करता है एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन। अब ये जो एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन है, दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन कहाँ है? जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर एग एंड स्पर्म दोनों ही आ जाते हैं। अब आप फर्टिलाइजेशन किसे कह रहे हो? तो देखें, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म। इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म with an ovum, right? This is known as fertilization. अब एक important point देखो, fertilization जब egg in contact with sperm आता है तो क्या एक ही sperm से contact में आएगा? नहीं, hundreds, thousands, millions of sperm से contact में आता है। तो क्या ये सारे sperms के साथ ही fertilize करता है? देखें, during fertilization, when sperm comes in contact with किसके contact में? when sperm comes in contact with the zona pellucida layer। आप डायग्राम में देखें, आपको यहाँ पर zona pellucida layer दिख रही है। This is the zona pellucida. When it comes in the contact with the zona pellucida layer of ovum, इसमें क्या आएगा? It undergoes changes, changes, और ये changes ऐसे होते हैं that it only allow passage of one sperm, कि सिर्फ ये एक ही स्पर्म को अंदर एंटर करने देता है। जैसे ही एक स्पर्म एंटर करने लगा, ये हार्ड हो जाएगी और ये दूसरे स्पर्म को एंटर करने नहीं देगी। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है। आफ्टर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट? अच्छा, फर्टिलाइजेशन में जो एक्रोजोम है, एक्रोजोम helps the sperm to enter in the ovum। ये एंटर करने में हेल्प करेगा एंड it leads to end of meiosis second, right? which gives zygote या fertilized, आप क्या कह सकते हो? there will be a formation of haploid ovum, ooted and a polar body। ठीक है, तो क्या होगा? आप देखो, देयर विल बी, जैसे ही ये कंटैक्ट में आया, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा ना, आपको क्या मिल रहा है? विच गिव्स अ सेकेंड
polar body and a haploid ooted which fertilizes with या which fuses with nucleus of sperm to give a diploid zygote. आपको क्या मिल जाएगा? वहीं आपको एक diploid zygote देखने को मिल जाएगा. So that is what fertilization is, right? तो meiosis second कब कंप्लीट होगा? जैसे ही sperm egg के कांटेक्ट में आता है. जैसे ही कांटेक्ट में आया meiosis second कंप्लीट हुआ. meiosis second कंप्लीट होने से आपको second polar body and एक हैप्लॉइड ऊटेड मिला. जब न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो आपको वहां क्या मिल गया? तो वहां आपको एक ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चालू होता है क्लीवेज, राइट? क्या चालू होता है? क्लीवेज. अब आप ये देखें कि व्हाट इज क्लीवेज. तो देखो, ज़ाइगोट अंडरगोज सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स, और ये सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स को ही आप क्या कहते हो? क्लीवेज, राइट? अब ये जो सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं, इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? अच्छा, जैसे डिविजन्स होते जाएंगे, आप देखो जैसे डिविजन्स होते जाएंगे, ये एग जो है, यहाँ फर्टिलाइजेशन चालू हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद डिविजन चालू हुए, और ये जो अपना ज़ाइगोट है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर आगे मूव करना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो आप देखो, अब ये जो डॉटर सेल्स हैं, इन डॉटर सेल्स को आप क्या कहते हो? दीज डॉटर सेल्स आर नोन एज blastomeres, right? They are known as blastomeres. अब 8 to 16 सेल स्टेजेस को, बेसिकली तो अपन 16 सेल स्टेज को, 16 ब्लास्टोमियर्स को क्या कहते हैं? These are known as morula. 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को आप मोरुला कहते हो. ना मोरुला के बाद स्टेज आती है आपकी ब्लास्टोसिस्ट, राइट? व्हाट डू वी कॉल दिस स्टेज? दिस स्टेज इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. अब आपको ब्लास्टोसिस्ट में क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए, ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स अरेंज at the periphery. सेल्स आर अरेंज्ड एट दी पेरीफेरी, और पेरीफेरी पे जो सेल्स अरेंज है, इसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट. इसे आप क्या कहते हो? ट्रोफोब्लास्ट. अब पेरीफेरी पे अरेंज हो चुके हैं, एंड it leaves a cavity called blastocele. It leaves a cavity which is known as blastocele. ठीक है, अब blastocele के बाद and there is a mass of cell, a group of cells in the blastocele. इसे क्या कहा जाता है? इनर सेल मास. अब ये जो इनर सेल मास है, दिस इनर सेल मास जो कि अंदर ब्लास्टोसील में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? यही एक बेबी के ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ आफ्टर दिस ब्लास्टोसिस्ट आपका टॉपिक आता है इम्प्लांटेशन. अब आप देखो, इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज में हो रहा है? तो इम्प्लांटेशन में लाकर एट दिस स्टेज ओनली, राइट? तो ट्रोफोब्लास्ट जो है, अब देखो, तो ट्रोफोब्लास्ट gets attached with ये किससे अटैच होगा? it gets attached with endometrium. Right? And जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब जो एंडोमेट्रियम है, ये क्या होगा? रैपिडली डिवाइड होगा. एंडोमेट्रियम सेल्स rapidly divide and cover the blastocyst. It covers the blastocyst. तो इससे क्या हो रहा है? जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये एम्बेड हो रहा है, which gets blastocyst. तो इससे क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट gets embedded. It gets embedded. एंड जैसे ही ये एम्बेड हो रही है, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो कि इम्प्लांटेशन हो चुका है. और ये फर्टिलाइजेशन के 7 days के बाद हो जाता है. आप देखो, ए स्टेज, देन ये अपना ज़ाइगोट, ये अपना एम्ब्रियो है,
फीमेल गैमीट है, देन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, मोरुला स्टेज, और यहाँ पे दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ये है इनर सेल मास, ठीक है, ये आउटर लेयर इज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, अब ये यहाँ पर आकर के क्या होते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं। सो दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, और यहीं से ही पूरा बेबी डेवलप होता है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। I hope you understood the explanation. Thank you.